ये पंखा चल रहा है बाकायदा, है ना। इसके ऊपर ये सब कुछ जो है ना, ये अभी इस वक्त सोलर पे जो है ना चल रहा है। ये है इन्वर्टर जो कि चल नहीं रहा। तजर्बात देखने चाहिए ना। देखिए क्या हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये ऑफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने कोशिश करके इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत अहम बात है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक अदद 5000 वॉट का कार इन्वर्टर हमारे सब्सक्राइबर ने घर में इंस्टॉल किया है, मगर वो उनका एक छोटा सादा फ्रिज भी नहीं चला रहा। सिमटेक का डीसी किंग आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से एम्पियर भी अच्छे आ रहे हैं, बैटरी भी इनकी अच्छी पक्के 100 एम्पियर की लगी हुई है, मगर इनका मसला समझ इनको नहीं आ रहा था कि क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप वीडियो सवाल भेजें, तो वीडियो सवाल में मैं इनके जवाबात दूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग भी देख लें। अगर किसी को ये मसले आते हैं कार इन्वर्टर लगाने के बाद, तो वो इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। तो हम डायरेक्टली उनकी वीडियो की तरफ चलते हैं और बीच में मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए ये वो चल रहा है, क्या कहते हैं, ये इस वक्त जो है वो यानी सोलर के ऊपर ही। ये देखिए ये 12.2 17 एम्पियर इसमें से ऊपर से दे रहा है। और इसके ऊपर जो है ना 200 वाट का चल रहा है, 183 और 13.6 शायद बैटरी है, बैटरी के वोल्ट है। और ये 232 जो है ना इसके वोल्टेज आ रहे हैं। ये 50 क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ वो है चला तो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब क्या है ये चीज़ बतानी। जी तो दोस्तों, अब आप आ जाएं इस कार इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या सिलसिला होता है इसका देखें। सबसे पहले 13.6V बना हुआ आ रहा है उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ, उस पर बैटरी भी बनी हुई है बराबर में। तो इसका मतलब ही ये है कि ये बैटरी के वोल्टेज शो कर रहा है कि कितने बैटरी में आपके वोल्ट हैं। इसके बिल्कुल नीचे उल्टे हाथ पे ही 232V लिखा हुआ आ रहा है, और ये आपके वो वोल्टेज हैं जो ये 220 वोल्ट में जब कन्वर्ट कर रहा है आपके DC 12 वोल्ट को, तो जो वोल्टेज ये दे रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि 232 वोल्ट ये आउटपुट पे आपको दे रहा है। यानी कि आपने जो भी अपना फ्रिज, एसी, जो भी चीज़ें इसके ऊपर चलानी है, वॉशिंग मशीन वगैरह, उसको ये 232 वोल्ट निकाल के दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब सीधे हाथ पर अगर आप देखें, सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ 183W लिखा हुआ है, यानी कि ये वो चीज़ है जो ये लोड उठा रहा है। लोड उठाने से मुराद, आपने अगर एक पंखा इस पे चलाया तो इस पे 80 लिखा हुआ आएगा या 70 लिखा हुआ आएगा। अगर आप एक फ्रिज चलाएंगे तो उसके ऊपर 200, 250, 300 वॉट लिखा हुआ आएगा। तो जितने भी वॉट का आप लोड चला रहे हैं, 100, 200, 250, 300, 600, 800, वो सब इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपके इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है। इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं, सीधे हाथ पर ही नीचे 50 लिखा हुआ आ रहा है और बराबर में HZ लिखा हुआ है। तो ये 220 वोल्ट AC करंट की ये फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इसी के आसपास होती है। इस रीडिंग का आपको इतना कोई बेनिफिट वगैरह नहीं होने वाला, इसको आपने फोकस नहीं करना। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो सबसे अहम है कि 13.6 के ऊपर बैटरी है, 232 आउटपुट आ रहा है और 183 वॉट का लोड इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ये देखें ये इन्वर्टर है उसका, किसका, 5000 वाट का, 5000 एम्पेयर का है। पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये भी सही है गलत है क्या है इसमें। ये देखें ब्रेकर लगा है, सारा काम देखिए माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त किस्म का जो है ना। ये पूरी बैटरी जो है ना ये फुल है और ये सब लोड चल रहा है, 2 पंखे चल रहे हैं। ये देखिए ये लाइट है और ये देखिए ये पंखा चल रहा है बाकायदा, है ना। इसके ऊपर ये सब कुछ जो है ना, ये अभी इस वक्त सोलर पे जो है ना चल रहा है। ये है इन्वर्टर जो कि चल नहीं रहा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि जब भी कोई कार इन्वर्टर ख़रीदें तो उसको पहले बैटरी के ऊपर रन कर उस पर लोड डालकर देख लें, फिर उसको सिस्टम में लगाएं, ताकि आपको पता चले कि कार इन्वर्टर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बहुत कश्मकश में रहे कि मेरा इन्वर्टर सही है नहीं है, दुकानदार के पास जाऊँ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपने देखनी होती हैं। पहले आपने एक्सक्लूसिव इन्वर्टर को चला के रन करके चेक करना है, फिर सिस्टम में लगाना है। अब यहाँ पर आप देखें तो बज़ाहिर जो है इनकी बैटरी के वोल्टेज भी सही हैं, इन्वर्टर का आउटपुट वोल्ट भी सही हैं, और हर्ट्ज़ वगैरह को छोड़ दें वोल्टेज भी इनकी सही आ रही थी। इनका इशू ये था कि जब फ्रिज रन कर रहे थे
तो इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा था या ओवरलोड होकर बंद हो रहा था। मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लोग हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इन्वर्टर को आप जो है ना लो वोल्टेज पे कट ऑफ कराएं। मैं मना करता हूँ कि आपने इसको बैटरी से लाजमी हमेशा डायरेक्टली जोड़ना है, कोई बीच में चीज़ नहीं लगानी। 14 बैटरी खड़ी हुई 3.19 और ये 232 दे रहा है। अब मैं इसको जो है ना अच्छा मैं दिखा दूँ पहले वो, इंशाल्लाह इन्वर्टर को ऑन करके जो है ना माहिर हटना हटना माहिर जाओ। ये देखें पंखा चल रहा है इसका। अब माशाल्लाह सब चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन वो ये इसका देखें बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है ना ये वाइट वाला जो है डीसी लोड के लिए, ये प्लग वाला जो है ना ये फ्रिज का है, ऊपर जो है ना ये फ्रिज का कन्वर्टर है, जिसको जो है ना उसको करने की जो है ना वो ज़रूरत है। इसको अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। अच्छा मैं अभी आपको फिर तस्वीर देखकर जो है ना वो अभी बताता हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई देखिए माशाल्लाह जो है ना ये एक फ्रिज जो नॉन इन्वर्टर है वो चल रहा है इस वक्त अभी, इसके ऊपर 340 वाट दे रहा है इस वक्त अभी है ना। और देखिए ये माशाल्लाह जो है ना ये 12.9 पे बैटरी है और 28 एम्पेयर ऊपर से ये सोलर जो है ना वो बना रहा है, और यानी कुछ इस पर बैटरी से भी ले। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मेरा जो MPPT है सिमटेक का डीसी किंग, ये 12.8 वोल्ट पे 28.4 एम्पियर लेकर आ रहा है। यानी कि ये कुछ करंट सोलर से ले रहा है और कुछ मेरी बैटरी से भी लेके मेरा फ्रिज को चला रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त इनका डीसी किंग MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी से कोई पाइप ऐसा कोई करंट नहीं ले रहा है, पूरा आपका सोलर पे लोड चल रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देखें 12.8 को आप मल्टीप्लाई करें 28.4 एम्पेयर से, तो 363 वाट जो है वो इनका सोलर से आ रहा है, जबकि इन्वर्टर के ऊपर इनका 340 वाट चल रहा था जो आपने अभी पीछे वीडियो में देखा। इसका मतलब ये है ये पावर लॉसेस को भी अकाउंट फॉर करके, यानी कि कार इन्वर्टर आपके पावर लॉसेस करता है जब करंट को कन्वर्ट करता है। ये सब जानते हैं कि जब वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है तो लॉसेस करता है। उसको मिला के भी बैटरी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है, सारा सोलर के ऊपर चल रहा है और बैटरी इनकी प्रॉपर चार्ज खड़ी हुई है। और बाकी ये पक्की 100 एम्पियर की बैटरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे तक सारा सिस्टम जो है ना ये फ्रिज चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर चला के देखते हैं इंशाल्लाह। बस वो मसला ये था कि हमने ब्रेकर के ऊपर इसको बीच में रख लिया था। जी मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, अब आपको बात समझ में आ रही है कि क्यों मैं आप लोगों को मना करता हूं कि जो मेरी पूरी सोलर ऑटोमेशन की रेंज है प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर मैं आपको क्यों मना करता हूं कि आपने अपने यूपीएस को, अपने सोलर इन्वर्टर को, अपने कार इन्वर्टर को बैटरी से नहीं कटाना, लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए बैटरी को। बहुत सारे लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि नहीं हमें बैटरी से उसका तार कट ऑफ करना है और ये करना है, वो बैटरी यूज़ करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है जो स्पार्क आप बैटरी से कनेक्ट करते वक्त करते हैं तो वो तो आपको होता ही है, पर ऐसा नहीं है। आपको बटन से ही ऑपरेट कराना चाहिए। आपको अपने इन्वर्टर्स वगैरह को बैटरी से डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बीच में ब्रेकर लगा दिया था। ब्रेकर भी अंडर रेटेड, यानी 32 एम्पियर का ब्रेकर लगा दिया था। तो कैसे चलेगा इन्वर्टर? वो 100 से भी ज़्यादा एम्पियर खींचता है जब वो पावर के ऊपर चलता है, लिहाजा डायरेक्ट लगाना है। अब ब्रेकर से इसको हटा दिया और ये तरतीब वार माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो गया। तो ये भी चल गया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके सिस्टम की, इनके सेटअप की। जिस तरीके से इन्होंने खूबसूरती से अपना सोलर सिस्टम लगाया है, आप देखेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है किसी माहिर प्रोफेशनल ने इसके ऊपर काम किया है। मगर ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनतों से इसको इंस्टॉल किया और बिल्कुल साफ़ सुथराई से काम हुआ है। एक एक्साइड HP की पक्के 100 एम्पेयर की बैटरी है, जिसका मॉडल 150 है। 150 एम्पेयर की इसको बोल के बेचा जाता है। ये 100 एम्पेयर की बैटरी है। हमेशा आपने पक्के एम्पेयर बोलने हैं दुकानदार से लेते हुए। एक इनके पास ईस्टर्न का 5000 वाट का कार इन्वर्टर है, जो कि इस वक्त आपको 13 से 14-15 हज़ार के दरमियान मार्केट से मिल जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही शानदार काम हुआ है। ब्रेकर इन्होंने मुकम्मल लगाए। इन्होंने सेफ्टी के हवाले से ब्रेकर ही लगाए थे कि मेरे सिस्टम में सेफ्टी मुकम्मल हो। इन्होंने PV के ऊपर यानी सोलर के ऊपर ब्रेकर लगाया। इन्होंने अपने लोड के ऊपर ब्रेकर लगाया। कार इन्वर्टर के ऊपर भी ब्रेकर लगा दिया और अंडर रेटेड लगा दिया। ये अब आप देख सकते हैं, इन्होंने जब ब्रेकर को रिमूव किया और डायरेक्ट इसको जोड़ा है तो 1200 वाट का लोड ये उठा रहा है। ये देखें 1300 वाट से ऊपर निकल गया। आयरन भी इन्होंने जोड़ दी है।
और 11.60 वाट के ऊपर 29 समथिंग एम्पियर ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ इनके लिए नोट करने की है कि इस्त्री वगैरह जब ये रन कर रहे हैं ना, तो अब आपका ये लोड बैटरी दे रही है और बैटरी बहुत ज़्यादा एम्पियर अपने अंदर से निकाल रही है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऊपर से आपके एम्पियर आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं तकरीबन 400 के आसपास, ठीक है। 30 एम्पियर का हिसाब ये होता है जब सोलर इन्वर्टर या एमपीपीटी आपके 30 एम्पियर तक दिखा दे ऊपर से, तो 12 से उसको ज़रब दे दें, ठीक है। 12 से जब आप ज़रब देंगे 30 को, तो वो कोई 400 के आसपास का लोड बनता है। और आप लोड इस वक्त रन कर रहे हैं 1400 वाट का लोड आप रन कर रहे हैं। सोलर से आपके पास 400 आ रहे हैं, तो बाकी सारी आपकी बैटरी दे रही है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, और ख़ास तौर से पानी वाली लीड एसिड बैटरी के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जितनी पानी वाली बैटरीज हम लोग लगा रहे हैं, हमारा आप लगाते आए ज़िंदगी भर, ये जो ईजाद हुई है ना, ये जो बनी है, ये 5 एम्पियर अपने अंदर से निकालने के लिए बनी है, और 5 एम्पियर ही इसके अंदर जा सकता है। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। सी रेट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस बैटरी का सी रेट क्या होता है, जो कि 0.005 से भी कम जाके इसका सी रेट होता है। आसान अल्फाज में ये समझ लें, इसके अंदर से एक वक्त में 5 एम्पियर निकल सकते हैं और 5 एम्पियर जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि 20 आवर की रेटिंग वगैरह। उस पर कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मगर जब आप कार इन्वर्टर इस बैटरी पे लगाते हैं ना, तो 5 एम्पियर तो छोड़, वो 100 150 एम्पियर इसके अंदर से निकालता है एक ही वक्त में, जिसकी वजह से आपकी बैटरी डैमेज होती है। वेयर एंड टेयर की वजह से 2 4 6 महीने चल के आपकी बैटरी फारिग हो जाती है। तो आपने हैवी लोड 12 वो, इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं बता भी चुका हूं आपको, कि 12 वोल्ट सिस्टम के अंदर आपके एम्पियर बहुत ज़्यादा ड्रॉ होते हैं। इसी वजह से 24 वोल्ट और 36 वोल्ट के ऊपर जाया जाता है, ताकि एम्पियर्स को गिराया जाए। यही वजह है कि आपने लीड एसिड बैटरी में कभी भी इस तरीके से इतना हैवी लोड नहीं चलाना है। तो रिकमेंडेड 100% नहीं है कि आप इसके ऊपर बिजली की इस्त्री जोड़ दें 1000 वाट की। और इस वक्त ये मैं बता दूं, देखें 30 एम्पियर से ज़्यादा इनका एमपीपीटी दे नहीं रहा है, जो कि वैल्यू ही बनती है 360 400 वाट के आसपास की। तो वैसे ही आप 1400 लोड, उसके 1400 वाट का लोड इस पर चला रहे हैं, तो आप अपनी बैटरी को डैमेज कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको नहीं करना है। आपने अपने लोड को एफिशिएंट बनाना है। आपके पास भारी भरकम चीज़ें, उनको उठा के फेंकें, कम बिजली खाने वाली चीज़ें लगाएं और वो इसके इन्वर्टर के ऊपर चलाएं। इस इन्वर्टर के हिसाब एक और आपको बता दूं कि अगर 5000 वाट का है, तो सिर्फ 20% का लोड आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये आपका चलेगा। अगर आपने इसके ऊपर हैवी लोड डाला, तो ये आपका महीना 2 महीने में ख़राब होकर बोल जाएगा। लिहाजा 20% से ज़्यादा, यानी 1000 वाट से ज़्यादा लोड तो इसमें डालना ही नहीं है आपने। लिहाजा ये बेहतरीन ऑप्शन है, इसको बिल्कुल लगाएं। अपना आप एफिशिएंटली अपना लोड बिजली वाला इसके ऊपर रन करें। खास तौर से जिन लोगों का फ्रिज उन्होंने चलाना है, वो इसके ऊपर रन करें। लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अपना टीवी वगैरह, आप तमाम लोड इसके ऊपर रन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनके जो एमपीपीटी से जो 30 एम्पियर आ रहे हैं ना, ये तशवीशनाक है। अगर आपने 2 पैनल बड़े वाले लगाए हुए हैं ना, तो अगर ये 30 एम्पियर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रोबेबली आपने उसको जो है वो पैरेलल ना कर दिया हो पैनल्स को। डीसी किंग है ये, डीसी किंग के ऊपर 110 वोल्ट पीवी इनपुट की रेंज होती है। लिहाजा आप 2 पैनल सीरीज में ही लगाएंगे, बड़े वाले लाजमी। अगर इसके ऊपर सीरीज पे लगते हैं ना पैनल 585 वोल्ट के, तो ये आपको आराम से 70 एम्पियर तक खींच के दे देता है ऊपर से, ठीक है। 60 एम्पियर, 62 65 एम्पियर तो देता ही है। तो 30 एम्पियर से ऊपर आपके नहीं जा रहे हैं। अगर आपने 2 पैनल लगाए हुए हैं, तो उसके कनेक्शन चेक कर लें, वो पैरेलल नहीं होने चाहिए। पैरेलल आपने उन एमपीपीटीज के ऊपर लगाना होता है जो कि लोकल होते हैं, जैसे लोकल कंपनीज है एनर्जी वगैरह की, जो आपको फोर्स वगैरह के भी जो सादे वाले आपको मिलते हैं, जिनकी पीवी वोल्टेज रेंज 100 होती है, उसमें आपने पैरेलल लगाने हैं। वरना आप सिमटेक की तमाम रेंज के अंदर आप जो है सीरीज में ही लगाएं, तो और आपको ज़्यादा बिजली मिलेगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर आपको भी कोई इश्यूज़ हैं अपने सेटअप में, तो आप बता दें, जितना हो सकेगा कोशिश कर लेंगे वीडियो में जवाब दे दें। तो वीडियो भी आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जज़ाकल्लाह।